हे गाइस, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, आप देख रहे हैं अंधेरा हो रहा है। मैं ऑटो में बैठी हुई हूँ और साथ मेरे मम्मी पापा भी हैं और मैं जा रही हूँ आउट ऑफ दिल्ली, यानी मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। और अचानक से जाना हो रहा है और 1 मई को जोएल के डैडी और जोएल भी गाँव जा चुका है। और अब मैं आज 4 मई है, संडे का दिन है और मैं सुबह 5 साढ़े 5 के करीबन निकल चुकी हूँ ताकि हम जल्दी बस मिलेगी तो हम जल्दी गांव पहुंच जाएंगे। ये मेरी वीडियो है तो पुरानी, मतलब जब मैं गई थी तब की है, लेकिन मुझे अपलोड करने का टाइम नहीं मिला। ये कुछ ये महीना कुछ ऐसा बिजी रहा और क्यों रहा ये आगे आगे मेरी जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी आपको पता चलता रहेगा। तो गाइस, ये उसी दिन की वीडियो है जिस दिन मैं गांव गई थी और उस दिन 4 मई की बात है और दिन था संडे का। और गांव जाने का रीज़न ये था कि मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो एडमिट थी कैथल के प्राइवेट हॉस्पिटल में, बट वो अब घर आ गई हैं। तो जोएल और जोएल के डैडी तो चले गए थे 1 तारीख को, 1 मई को, और मैं आज जा रही हूँ 4 तारीख को, यानी आज 4 तारीख 4 मई संडे। तो गाइस, दिल्ली से हमें मिल गई पानीपत की बस और ये बस बनकर चलती है दिल्ली से पानीपत तक की। तो हम बैठ गए थे बस अड्डे, वो पानीपत की बस में। आ गए पानीपत नया बस अड्डा। तो गाइस, दिल्ली से मैं बैठे थे, हम लोग सब बैठे थे और मैं उतर गई हूँ नया बस अड्डा, पानीपत का नया बस अड्डा। एक पुराना बस अड्डा है और ये है नया बस अड्डा। मुझे जोएल के डैडी गाइड करते रहे कैसे कैसे आपने कहाँ कहाँ उतरना है। सबसे अच्छी बात, आप जहाँ भी उतरोगे वहाँ से बस आपको बनकर चलेगी और जितनी सवारी बैठेगी उतनी ही सवारी बैठेगी। ऐसा नहीं होता दिल्ली की बसेस की तरह कि भाई भरते रहते हैं। तो अच्छे से सीट भी हमें मिल गई, ये देख सकते हैं आप, बढ़िया तरीके से। और बस हमें मिली है यहाँ से असंध की। तो हम सब तीनों, मतलब हम मम्मी पापा और मैं, हम आराम से बैठ गए थे और मुझे अच्छा यही लग रहा था कि बसेस बनकर चल रही है। और सुबह सुबह का मौसम था और एकदम ठंडा मौसम था, मतलब थोड़ा बादल बादल से हो रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि बहुत तेज़ धूप है। तो मैं पूछ रही थी मम्मी पापा से कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरे साथ ससुराल जाते हुए। तो वो कहते बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि गाइस कुछ भी है, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं ना तो हवा पानी चेंज होती है, तो क्या है बड़े लोगों को ना अच्छा लगता है, तो उनको अच्छा लग रहा था। तो गाइस लीजिए, हम आ गए हैं राजौंद और अब हम उतरने वाले। तो गाइस, जैसे ही हम उतरे राजौंद चौक पर, वैसे ही सरप्राइज़ हो गया हमारे लिए। जोएल और जोएल के डैडी हमें लेने के लिए आए थे, इन्होंने बताया नहीं, और हमें वहीं पे मिले। तो देखकर और भी ज़्यादा खुशी हुई। जो थोड़ा सा डर था मेरे अंदर वो पूरा निकल गया है। ये वैसे तो यही था, इतनी दूर से तो मैं आ ही गई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर था। अब फिर जब घर के पास आ गए और फिर ये मिल गए, जोएल भी मिल गया, बहुत खुश हुए हम लोग। और जोएल और जोएल के डैडी बाइक पे आए थे 1 तारीख को गांव। तो गाइस, हमें राजौंद से मिल गया था ई रिक्शा और जोएल के डैडी बाइक पे थे और हम घर बिल्कुल पहुंचने ही वाले हैं। मैं बार बार देख रही थी कितना दूर रह गया, बिल्कुल पास ही थे हम घर के और अब हम पहुंचने वाले थे। लीजिए गाइस, हम उतर गए ई रिक्शे से और घर बिल्कुल मतलब सामने की तरफ गली के अंदर ही है। और बस फाइनली हम आ गए गाँव। तो प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं, प्रभु पूरे रास्ते हमें संभाल के लेकर आया। नहीं, ये तो लीजिए, अभी तो प्राइवेट नंबर आ गया था। और गाइस, प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो, मामा मतलब मेरी सासू माँ घर आ गई हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके। और बस हम उनसे मिले सब, और बैठे हुए देखकर मामा को बड़ा थोड़ा सा दुख हुआ मुझे, क्योंकि तो यहाँ हम सबसे पहले मैं अपनी सासू माँ से मिली, मेरी मम्मी मिली, पापा आए, सब लोग हम मिले। मामा को देखकर थोड़ा सा उदास हुई मैं, क्योंकि मेरी सासू माँ सच में गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत अच्छी हैं, बहुत हम्बल हैं, बहुत अच्छा नेचर है उनका। बस फिर शाम हो गई थी और मौसम एकदम चेंज हो गया था, बादल हो गए थे। और गांव में तो ना खुली बरसात होती है, खुला ठंडा होता है, खुली गर्म होती है।
तो एकदम बादल होने लगे थे और चारों तरफ घटास ही आने लगी थी, तो लगने लगा था कि अब बरसात होने वाली है। तो थोड़ी देर हम बाहर बैठे हुए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। यहाँ पे मेरी नंद भी आई हुई थी, मतलब अनीता दीदी। तो सब लोग मतलब आ गए थे, कुछ लोग मिलने के लिए आ गए थे और कुछ आ रहे थे, ऐसे था। तो उनको सासू माँ को ना ऑक्सीजन, मतलब बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन चला गया था, लेकिन पास के ही प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे से उन्होंने ट्रीटमेंट किया। काफ़ी 80% काम उन्होंने संभाल लिया, काफ़ी अच्छे से सासू माँ रिकवरी हो गई थी। उनकी बॉडी में ऑक्सीजन का जो लेवल था ना वो सही हो गया था, बट अभी उनको ऑक्सीजन पे ही रखा हुआ था, सिलेंडर लगा हुआ था और जो खाना वगैरह वो लाइट देना था, लिक्विड में देना था और लाइट देना था। तो बस मिलना हुआ, सबसे मिलना हुआ, जेठ जेठानी से और परिवार के सभी लोगों से। और परमेश्वर हमें बिल्कुल सही समय पे लेके पहुंचा, क्योंकि सुबह सुबह हम 9 साढ़े 9 के टाइम हम पहुंच गए थे। तो यही फ़ायदा होता है सुबह जल्दी निकलने का कि टाइम से हम गांव पहुंच जाते हैं, क्योंकि दूर का सफ़र होता है गाइस। अगर हम टाइम से नहीं निकलेंगे तो लेट हो जाएंगे, और आगे गांव का माहौल ऐसा होता है कि बसेस मिलने में बहुत दिक्कत होती है। तो बस अपने बड़े बूढ़ों की जितनी सेवा की जाए उतनी कम है। और ये मैं वीडियो के लिए नहीं, वाकई में मैं दिल से बहुत प्यार करती हूँ अपनी सासू माँ को, क्योंकि मेरी सासू माँ सच में बहुत अच्छी है, बहुत ही हम्बल है, बहुत ऑनेस्ट है। और जैसी वो है फिर हम भी उनके साथ वैसे ही हैं। 80+ हैं वो। बस अपनी दुआओं में आप उन्हें याद रखिएगा और बस प्रेयर में बने रहिए। और आगे आगे मैं और भी वीडियो अपलोड्स करूँगी जो मैंने गाँव में बनाई। यहाँ पर हम सब बैठे हुए थे, मम्मी पापा और मैं। मम्मी पापा को गांव में देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि काफ़ी दिनों से जिद कर रहे थे हमें तेरे ससुराल जाना है, तेरे ससुराल जाना है। तो जो इनका भतीजा है ना टोनी, उसकी शादी में मम्मी पापा आए थे, उसके बाद इतने साल बाद वो अब आए, मतलब 5-6 साल हो गए। तो बस हम सब बैठे हुए थे, सबसे मिल मिला के, और पापा बैठे हुए थे थोड़ा सा। इतनी दूर सफ़र में तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला, सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। प्रभु ने बड़ी अच्छे तरीके से हमें लेकर आए, बस हमें मिलती रही। बस फिर क्या था, एक दिन हम रुके, मतलब मैं 4 तारीख को गई थी और 6 तारीख को मैं रुकी, और 7 तारीख की सुबह हम फिर से निकल गए दिल्ली के लिए। और एक ही बस हमें मिल गई, मेरे जेठ जी मुझे बैठा के गए राजौन से एक ही बस में, जो सुबह 6 बजे ही करीबन हमें मिली, सीधा दिल्ली की। तो बस हम निकल गए थे अब दिल्ली के लिए। तो ये बस है जो कि राजौन से दिल्ली आती है, और इस बस में हम बैठे। तो बस यही था, थोड़ा मिलना ज़रूरी था, और मिला के हम सब से आ गए। थोड़ा सा शॉर्ट टाइम था, मतलब मेरे पास मेरे इतना ज़्यादा मैं नहीं रह पाई। मम्मी पापा साथ गए थे, तो पापा का भी ना बस एक दिन के बाद ही चलो चलो चलो, क्योंकि पापा मम्मी बहुत बीमार रहते हैं और पापा का जल्दी से कहीं दिल नहीं लगता। तो बट यही था कि उनका मन था कि चलो हम मिलकर आ जाए तेरी सासू माँ से। तो मैं उनको मिला के, और फिर हम मतलब एक दिन रुकी मैं, और उसके बाद 7 मई को हम लोग सुबह 6 बजे दिल्ली की बस में बैठ गए। तो जिस तरीके से मैं यहाँ से जल्दी गई थी, उसी तरीके से मैं वहाँ से भी सुबह जल्दी निकल गई। तो गाइस ये देखिए बस, और सुबह सुबह का सफ़र गाइस सच में बहुत अच्छा रहता है। गाइस हम गांव से, यानी मैं अपने ससुराल से आ गई और जल्दी से मम्मी पापा को लेकर, और ये मतलब दूर जाना है तो आपको सुबह निकलेंगे तो जल्दी से आप टाइम से उस जगह पहुंच जाएंगे जिस जगह आप। सीधी बस में आए हम संतोष माजरा से, खाली बस है, और हम 6 बजे बैठे थे और यहाँ पर 9 बजे उतर गए। तो गाइस यही था मेरा ब्लॉग, आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक ले जय मसीह की।